मैं तो ये भी कहती हूँ भगवान के सामने आंख भी बंद क्यों करनी। मान लीजिए आप बिहारी जी गए, वृंदावन में राधा रमन जी गए, वो ब्रज के ऐसे ठाकुर हैं जो एकदम ठाट बाट से सज के रहते हैं। राधा रमन जी को देखो आप, हर रोज नई ड्रेस, नया श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार। किस लिए? कि आप जाओ और जाके आंख बंद कर लो। पहले कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आज का बच्चा कहे मैं कथावाचक बनूंगा, तो मुझे तो इसमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन उसकी गाइडेंस सही होनी चाहिए। आज तो बच्चा है, मजाक मजाक में आपने उससे शुरू करा दिया, लेकिन उसको इसकी सीरियसनेस नहीं पता। आगे चल करके वो इसको जैसा मैंने कहा मजाक बना ले, मनोरंजन बना ले, तो उससे फिर उंगली उठती है पूरे धर्म पर। बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइन में जो लोग हैं सब पे ये क्वेश्चन आता है कि यार ये बाबा जी हैं, ये गाड़ी में क्यों चल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति फीस ले भी रहा है, वो उसको कहाँ यूज कर रहा है। अगर मुझसे मेरी इंडिविजुअली कोई पूछे तो मैं जिस अस्पताल को चलाती हूँ उसके महीने का खर्च 30 से 35 लाख रुपया है। मतलब 35 लाख रुपया एट एनी कॉस्ट मुझे महीने का लाना ही लाना है, जिससे गौ माताओं का इलाज हो सके, अस्पताल चल। रिसेंटली अभी एक बुल आया था, उसको किसी ने 6 गोलियां मारी, 3 मिस हो गई, 3 उसकी बॉडी में रही। कुछ एक ऐसा इंजेक्शन आता है, ये स्पेशली ये जो कसाई होते हैं इनके पास होता है, कि ये गाय को एक बार मारेंगे उनका हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है ऑटोमेटिक, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। बहुत ही टाइम हो गया था, हमारे कुछ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट नहीं आ रहे थे, तो आज हमने सोचा एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जिनके फर्स्ट एपिसोड पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, और देखते ही देखते उस एपिसोड को 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमने कहा कि मैम को दोबारा इनवाइट किया जाए, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें भी सुनने की ज़रूरत है और आप लोगों को भी सुनने की ज़रूरत है। एक टाइम था इंटरनेट पे सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट चल रहा था, अब वो थोड़ा कम हो गया है, वापस लाने की ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ है देवी चित्रलेखा जी। मैम वेलकम, राधे स्वागत राधे। है मैम आपका। राधे बहुत राधे। अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। जी हमें भी बहुत अच्छा, 2 साल हो गए, हाँ। कैसे समय निकल गया। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है मैम आपकी, क्योंकि आप जब यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए तो पूरा स्टूडियो में ना एक एनर्जी अलग ही हो गई, मतलब पूरा एक अलग ही एनर्जी में फील कर पा रहा हूं। हम भी सुबह से पॉडकास्ट कर रहे थे, थके हुए थे, पर एकदम फ्रेश हो गए हम लोग भी बातचीत करके। ये वृंदावन की एनर्जी है। सच बात है। ब्रज की माटी की। बिल्कुल। कैसा चल रहा है मैम, आप बताइए, आपका रूटीन, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है, लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ काम में, कुछ ना कुछ चीज़ों में, धर्म के प्रचार में, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए। अपने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और व्यस्त हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं, मस्त हैं। कुछ और मेजर चेंज हुआ 2 सालों में? आई थिंक व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई। मतलब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, और अच्छा भी है, क्योंकि अभी आज ही कोई मुझसे कह रहा था कि थोड़ा 4-5 दिन का गैप है कथा में से, तो उन्होंने कहा अरे बेटा आराम कर लिया करो, आज भी भाग रहे हो। तो मैंने कहा अभी यही तो उम्र है जब मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर आराम ही करना है। तो भगवान ने अभी शरीर थोड़ा दे रखा है कि एनर्जी है, काम कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो जितना इसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आपकी मैम फॉरेन में भी कथाएं काफ़ी ज़्यादा आप जा रहे हो देने, और वहाँ पे भी चल रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा आप बताओ कि वो कैसा रहता है आपका जब भी आप जाते और हो। वहाँ के लोगों की समस्या या क्वेश्चंस या रवैया इंडियन लोगों, मतलब जो यहाँ रह रहे हैं, होते तो वहाँ के भी इंडियंस हैं, बट थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है मेजर, अगर आपने कुछ नोटिस करा है? मुझे ऐसा लगता है, मतलब कोई उसको अदरवाइज ना ले, यहाँ भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत श्रद्धा होती है, बहुत कुछ होती है, लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ का जो उन लोगों का वेलकमिंग नेचर है, नॉट जस्ट कि भाई आप एक कथावाचक हो, उनको ऐसे लगता है कोई भारत से आया है, उनकी धरती से आया है, और कोई उनको ऐसा मिल गया है कि वो 7 दिन उसके साथ बैठ के पूरे अपना जीवन जी लें। एग्जाम्पल के लिए रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मैं यूके होके आई, 7 दिन कथा थी। उस कथा में मैंने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस किए। एक शायद आप ही के एज का एक लड़का, वो बहुत दूर से कथा सुनने आता था, पढ़ने गया है वहाँ पे, और पहली बार जब वो आया उसने हाथ जोड़ के बोला श्री हरिवंश। तो ये शब्द एक ऐसा है कि लंदन का बच्चा बोल नहीं सकता, ये कोई ब्रज से जुड़ा या टीवी के फ़ोन के माध्यम से। तो मेरे एकदम कान खड़े हुए, तो मैंने फिर उससे बुलाया, पूछा, तो अब वो उसके मन में भाव है कि मुझे भारत आना है, मुझे वृंदावन में कुछ ऐसा करा दो जो मेरा जीवन भी चल जाए और मेरी भक्ति भी ना रुके।
फिर एक 8-9 साल का लड़का मिला, बच्चा मिला, उसको हिंदी नहीं आती, उसके पेरेंट्स को हिंदी नहीं आती। वो बच्चा मेरे एक 30 मिनट का एक भजन की एक क्लिप है, उसमें बहुत सारे कई सारे लोग हैं, इंद्रेश जी भी हैं और भी कई लोग हैं, माधवाज हैं। उस 30 मिनट का पूरा भजन उसे रटा हुआ है। वो कार में बैठा और ऐसे डिफ़िकल्ट शब्द हैं उसके, उसको ब्रज के दोहे बोलते हैं। मतलब कोई यहाँ के बच्चे से भी आप बोलने बोलोगे तो वो नहीं बोल पाएगा। तो वो पूरा चलता जा रहा है, वो साथ में गाता जा रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई देख करके कि यहाँ के बच्चे जिनको, और 3 घंटे कथा में बैठ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी, वो भी, और 7वें दिन इतना इमोशनल रोना कि हमें वृंदावन जाना है। तो ये एक्सपीरियंस जो होते हैं ये बड़े यूनिक होते हैं, और मुझे लगता है इससे हमें पता लगता है कि भगवान को चाहने वाले हर जगह, हर धरती के हर कोने में भगवान को प्यार करने वाले। और हम कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे इंडियन, तो आप जब भी आप बाहर जाते हो तो इंटरेस्ट तो होता ही है उनका इन सब चीज़ों में, कभी किसी फॉरेनर ने भी आपको सरप्राइज कर दिया हो कि वो आया हो, कोई आया हो आपकी कथा में और फॉरेनर इंटरेस्ट ले रहा हो या कुछ? ऑब्वियसली होता है, बिल्कुल होता है। कई बार तो अभी तो चलो मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो गई, इंग्लिश भी आ गई है, तो हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक मुझे याद है 2007 या 8 में मैं गई थी, एक फॉरेन लेडी थी, मुझे तब इंग्लिश भी नहीं आती थी, बट वो 1 महीने मेरे ट्रिप में, पूरी ट्रिप में हर स्टेट में मेरे साथ गई। ना वो बात करती थी, वो कहती थी मुझे ऐसे लगता है मेरे लास्ट जन्म का आपसे कोई कनेक्शन है। अच्छा। आप मेरे कुछ लगते हो, बस इतना वो जानती थी, और वो हर जगह साथ जाती थी। तो ऐसा बहुत बार होता। अभी रिसेंटली भी एक लेडी आई, एक लड़की आई, और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये जो फॉरेनर लोग होते हैं ना, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। अगर ये कृष्ण से जुड़ गए तो जुड़ गए, वो घर बार छोड़ के आ जाएंगे, सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे। अभी मेरे साथ 3 दिन से एक लड़की रहने आई है, वो यूरोप के कोई बड़े अजीब सी कंट्री के, मुझे नाम भी नहीं पता। वो सन्यास वेश धारण कर लिया उसने, और वो दिन रात मेरे पास बैठी रहती है और क्वेश्चंस करती रहती है, सोल क्या है, मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। तो ये लोग बहुत ना डेडिकेटेड होते हैं। अगर इनको कोई समझाने वाला हो तो बहुत जल्दी हमारे धर्म को, अध्यात्म को पकड़ लेते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ बताओ, जैसे आप जो कथा करते हो, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कथा करते हैं और आप बहुत सालों से कर रहे हो, और मोटा मोटी जो भी आपका प्रोसीजर होता है, जो भी, मतलब मैं सही भाषा में शब्द नहीं जानता, पर कंटेंट जो होता है वो लिमिटेड है। पर आपको हर बार, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि हर बार कुछ नए तरीके से बताना पड़ता होगा, या ऐसा भी होता है कि औरों से बेटर बनना या औरों से अच्छा समझाने की फीलिंग रहती है मन में कि मैं इस बार कुछ नए तरीके से बताऊं या कुछ नई प्रिपरेशन करूं या इनको इनके तरीके से समझाऊं? ऐसा करते हो आप प्रिपेयर? बिल्कुल होती है। पहली बात तो हमारे स्पिरिचुअल लाइन कह लीजिए, यात्रा कह लीजिए, इसमें कंटेंट कम है, ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, मतलब जैसे लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितने सरल तरीके से लोग समझा देते हैं। जी। लोगों को लगता है बहुत ही, मैं पता नहीं कौन सी मुश्किल में फंस गया हूँ, पर उसका आंसर बहुत सिंपल होता है। सिंपलिसिटी में, मतलब मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ, कम शब्दों में समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझाया जा। आज देखो, लोगों की लाइफ हेक्टिक भी है, बिजी भी है, समझना चाहते भी नहीं है। उनको बस एक साधारण सा सिंपल सा सल्यूशन चाहिए कि हम करें और हो जाए। इतना सिंपल नहीं भी है, क्योंकि उसके चक्कर में कई बार लोग अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। बट अगर आप एक सही रास्ते पर एक पूरे लॉजिकल माइंड के साथ चलोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बात रही हम जो समझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हमारा कोशिश यही रहती है कि सामने वाला जिस तरीके से समझना चाहे हम उसकी भाषा में समझाएं, वो तभी वहाँ 3 घंटे बैठेगा। और आपको बताऊं कि हम जिस कथा लाइन से हैं, क्षेत्र में हैं, वहाँ एक सबसे बड़ी बात ये है, हमारे पास लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं है। एक जादूगर अगर जादू दिखा रहा है 3 घंटे उसके पास तुरंत है, वो बदलता रहेगा, लोग एंटरटेन होंगे। एक म्यूजिकल शो चल रहा है तो उसमें कुछ भी कर सकते हो। प्रवचन मतलब अपनी बातों से आपको 3 घंटे एक आदमी को हिलने नहीं देना है, और वो आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रवचन में नींद आती है। सही बात है। अब उनको नींद भी नहीं आने देनी है,
और इस कथा को मजाक भी नहीं बनने देना है, इसको कोई मनोरंजन भी नहीं बनाना है, और ऐसा रखना है कि वो उस 3 घंटे में पूरे समय एकदम जगे रहें, कुछ पाते रहें। तो हमें बातें भी ऐसी रखनी है जो उनको समझ में भी आए और जो उनके सर के ऊपर से भी ना जाए, बहुत लाइट लेकर। तो आप वो कैसे करते हो, आपका कुछ तरीका है? पढ़ाई, आप जितना पढ़ोगे, आप जितना किताबों से एक्सपीरियंस लोगे, क्योंकि ज्ञान तभी आता है ना जब ऑटोमेटिकली, ठीक है वो भी एक स्टेज आती है जब आपके अंदर अपना स्वयंभू ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक आपको बहुत सारी जगह से ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है। जैसे आपने कहा कुछ नया देना है तो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया भी ऐसा, हर आपका जो कथा है, प्रोग्राम है, वो लाइव जाती है, आपके ऑडियंस सेम होती है। अब आपको एक ही बात बताओगे तो कल से सुनना छोड़ देंगे, तो उन्हें कुछ नए, और जबकि कथा आप चेंज नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि कृष्ण भगवान कंस को ही मारेंगे, अब की बार उसको नया बनाने के लिए कृष्ण भगवान रावण को नहीं मार सकते। सही बात है। तो बेसिक स्टोरी वही रहेगी, लेकिन आपको उसमें, ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हल्दी एक होती है, नमक एक होता है, मसाला एक होता है, लेकिन सबकी कुकिंग स्टाइल्स अलग होती है। वही मसाला कोई और बनाएगा तो उसका टेस्ट अलग है। वैसे ही हम सब जितने भी कथा बोलने वाले हैं, स्टोरी सबकी एक है, लेकिन सबका परोसने का तरीका अलग है। जैसा आपने बोला कि कथा में किसी को नींद ना आ जाए या कथा का मजाक ना बन जाए, ऐसे ही कुछ कथावाचक हैं, ऐसे कुछ बाबा हैं जो सोशल मीडिया पे नज़रों में आते हैं, उनका मजाक बनाया जाता है, ट्रोल किया जाता है। जैसे आजकल कुछ बच्चे भी हैं जो कथावाचक बन गए हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इस चीज़ पे? बच्चे कथावाचक बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी बच्ची थी जब मैंने शुरू किया था, मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने पूरा इस बात का ध्यान रखा था कि मुझे उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। मुझे पढ़ाया गया, बहुत सारे संतों से मिलवाया गया, घंटों दिन में बैठ कर के चीज़ों को याद कराया गया, तब जा कर के मेरे पास वो एक टैलेंट आया कि मैं उसको बोलना शुरू किया मैंने। स्वाभाविक है कि उतना ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा तो और आया। बच्चे कथावाचक बने, बच्चे कथा करें, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का देश का भविष्य ही है कि आपके बच्चे अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पहले कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आज का बच्चा कहीं मैं कथावाचक बनूंगा, तो मुझे तो इसमें बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन उसकी गाइडेंस सही होनी चाहिए, उसका तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आज तो बच्चा है, मजाक में आपने उससे शुरू करा दिया, लेकिन उसको इसकी सीरियसनेस नहीं पता, आगे चल कर के वो इसको जैसा मैंने कहा मजाक बना ले, मनोरंजन बना ले, तो उससे फिर उंगली उठती है पूरे धर्म पर, पूरी कथा लाइन पर। और कहते हैं ना, एक व्यक्ति गलत होता है तो बस सब, फिर तो सबकी लाइन लग जाती है, फिर तो एकदम सबकी कमियां ढूंढती है, फिर ऑडियंस सबकी कमियां ढूंढती है, तो वो सब पे उंगली उठाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और रही बात कॉमेडी की, तो ऑब्वियसली कथा कॉमेडी के लिए तो नहीं है, कथा जीवन को बदलने के लिए है। कथा में आप, ठीक है, कथा सब इमोशंस आते हैं, हम भी हंसाते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जिसमें हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम नचवाते हैं कि नाचो, अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस करो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल एक कॉमेडी का जरिया बन जाए। उसके लिए तो अच्छे अच्छे इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। सही बात। आपका कॉन्टेक्स्ट और आपका बताने का तरीका अलग होता होगा, मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम लोग अभी सुनने को मिल जाता है, कुछ कथावाचक कहते हैं 17 में क्या जोड़े 17 हो जाए, इस तरीके से बात करते हैं तो वो चीज़ ऑडियंस ट्रोल में ही उनको ट्रोल ही करेगी, फिर ये चीज़ तो थोड़ी गलत हो जाती है। जी नहीं, बात बस यही है ना कि वो मंच बहुत गंभीरता का मंच है, बहुत सीरियस मंच है, तो सीरियस मंच पर बातें वही हों तो ज़्यादा बेहतर है। उसको मतलब मजाक में ना लिया जाए, ना ऑडियंस और ना जो वहाँ बैठे वो लोग। ऑडियंस के ऊपर ये मैम कोई कह रहा है कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, तो ये भी एक अलग ही जनता है जो आ रही है वहाँ पे, ये भी एक तरीके से ये कैसे इम्पैक्ट करती है? ये भी करती है, लेकिन देखो, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आता है या गलत बोलेगा या कुछ गलत सोचेगा, तो मेरा कर्तव्य है मैं उसे समझाऊं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, आप इस चीज़ को गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है।
खैर मुझे उस विषय में ज़्यादा कुछ जाना नहीं, पर इतना ज़रूर कहना है कि ये मंच की गंभीरता नहीं टूटनी चाहिए। कोई भी हो, मैं भी हूँ, हमसे भी गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं है। आप 3 घंटे जब बोलते हो फ्लो में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शब्द हमें भी नहीं पता होता, गलत निकल जाते हैं, फिर भी हम पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी इधर उधर ना हो, और वो हो भी जाता है तो भी एट द एंड मेरी कथा की एक आदत है कि लास्ट वाले दिन मैं सबसे पूरे 7 दिन की कथा के लिए कि अब कोई भी शब्द निकला हो जो किसी को अच्छा नहीं या गलत हो तो उसके लिए क्षमा, ताकि वहाँ की मर्यादा बनी रहे। मैम सब लोग अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हो, आप भी इतने टाइम मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं ना लोग ऐसा पता नहीं क्यों पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि ये लोगों को मोह माया से दूर कर रहे हैं, अगर ये कोई फीस चार्ज कर रहे हैं तो ये तो गलत है, इनको नहीं करनी चाहिए, या इनको गाड़ियों में नहीं घूमना चाहिए, या इनको बिल्कुल ही ऐसे जीना चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं कि भाई ये तो सबको सिखा रहे हैं मोह माया मत करो, खुद इतने इतने खर्चे कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? जब आप कोई भी कथा करते हो या किसी भी तरह की फ़ीस चार्ज करते हो तो उस पे उसको लेके जब लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्या टेक है? जैसे आपकी एक फ़ोटो को लेकर भी बहुत इशू बन गया था, बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइन में जो लोग हैं सब पे ये क्वेश्चन आता है कि यार ये बाबा जी हैं, ये गाड़ी में क्यों चल रहे हैं, या ये हैं ये यहाँ खर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आप कैसे लेते हो इस चीज़ को? मुझे लगता है कभी कभी ना किसी चीज़ का ट्रेंड आता है, अभी वो ट्रेंड चल रहा है कि बस ये जो कथावाचक या जो ये स्पिरिचुअल लाइन वाले, इनको पकड़ा जाए, टारगेट बनाया जाए। टारगेट इन द सेंस किसी को कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहाँ सबको अधिकार है क्वेश्चन करने का। लेकिन मुझे ऐसा, मैंने कई बार ये बोला भी है और मैं हमेशा बोलूँगी, पहली बात तो कोई भी संत जब आपसे, कोई भी कथावाचक जब ये बात बोलता, मोह माया, ये एक लाइन पकड़ रखी है, मोह माया से दूर, मोह माया से दूर, उसके कहने का मतलब ये नहीं होता, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तुम नौकरी मत करो। वो भी जिस माइक पे प्रवचन दे रहे वो भी पैसा से आया, वो जानते हैं। इसके लिए भी एक माइक वाला बैठा है, कथा खत्म होती बोलेगा बाबा पैसा दो। सही बात है। जिस पे तुम प्रवचन कर रहे थे वो 7 दिन का रेंट है, जिस टेंट के नीचे तुम बैठो उसका पैसा लाओ हमें, जिस व्यासपीठ पे गद्दे पे तुम बैठो गद्दा भी रेंट का है। तो वो कहाँ से दोगे आप? वो तो आप कहीं ना कहीं, आप जो कथा करा रहा है, जिसकी इच्छा है कि मेरे शहर में कथा हो, आप उसी से लोगे कि भैया ये लोग हैं। अगर आपके साथ म्यूजिशियंस जा रहे हैं, उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, क्योंकि हम 24 घंटे इसी में ही लगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि चलो ये हमारा पार्ट टाइम जॉब है, एक वहाँ कर लेते, वहाँ से अपना जीवन चला लेंगे, जीविका, और ये सिर्फ हम अपने उसके लिए कर लेंगे। तो इसको मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि हमारा जीवन इसी से चलता है, हमारे जीवन के खर्चे इसी से चलते हैं। बात रही अगर कोई व्यक्ति फीस ले भी रहा है, वो उसको कहाँ यूज़ कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हो। अगर मुझसे मेरी इंडिविजुअली कोई पूछे तो मैं जिस अस्पताल को चलाती हूँ उसके महीने का खर्च 30 से 35 लाख रुपया है। मतलब 35 लाख रुपया एट एनी कॉस्ट मुझे महीने का लाना ही लाना है, जिससे गौ माताओं का इलाज हो सके, अस्पताल चल सके। वो मैं कहाँ से लाऊंगी? कोई मेरी फैक्ट्री तो है नहीं। तो मेरा क्या है, कथा में जाओ, जो अपनी कभी मांगा नहीं है किसी से भी कि आपको इतना दोगे तभी हम, आपकी इच्छा आप दीजिए। माइक पे हम बोलते हैं कि ये हमारी सेवाएं चल रही है, आप जो देना चाहे वो दे दीजिए। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा मेरा विचार ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, मैं तो कहूँ उसको दुनिया की सारी लग्जरी मिले, सारी खुशियाँ मिलें, जितने दुनिया में सुख हैं, मुझे मिले ना मिले, किसी को मिले ना मिले, पर उन संतों को मिलने चाहिए जो समाज में कुछ बदलाव ला रहे हैं। करेक्ट। इसमें गलत क्या है? ऑडियंस इसको ना इस तरीके से ले लेती है। अगर ऐसा होता बाय चांस कोई भी स्पिरिचुअल लीडर कोई 5 लाख की गाड़ी में दिखता है, इतना माइंड नहीं करते वो। अगर 50 लाख की गाड़ी में दिख गया तो वो डेफिनेटली ट्रोल करेंगे। ये चीज़ थोड़ा गलत हो जाती है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है तो वो कैसे भी लग्जरी अफोर्ड करे। बात क्या होती है ना कि लोग या तो स्टोरी को जानो, जैसे आपने मेरा एग्जाम्पल लिया उस गाड़ी का, मुझे नहीं पता पर शायद उसकी कीमत करोड़ों में है, जहाँ तक फरारी वाली पिक्चर थी, फरारी वाली पिक्चर। तो ना तो वो गाड़ी मेरी, ना मैंने कोई खरीदी है, लेकिन लोगों ने सिर्फ फोटो देखी तो उसकी एक स्टोरी बना दी।
हाँ, ऑफ कोर्स अगर मैं 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी खरीदूँ, मुझसे ज़्यादा पागल कौन होगा? क्यों? क्योंकि मैं उसको किसी अच्छे काम में लगा सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं गरीबों के लिए, सेवा के लिए, क्योंकि वो जो पैसा वो लोगों ने दिया है, वो हमारा नहीं है, तो हमें वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन एक बेसिक नीड जो आदमी है वो जीना हर एक कथावाचक का अधिकार है। लेकिन जब आप किसी को इस बात के लिए ट्रोल करते हैं तो मेरा कहना ये है कि पहले पूरी स्टोरी जान लीजिए, क्या है, क्यों है, क्या उसके जीवन में सचमुच ऐसा है या नहीं है, क्योंकि फिर इससे उंगली आप किस पे उठा रहे हैं? सीधा धर्म पे, सीधा अपने धर्म के लोगों पर। और फिर उनको भी मन में थोड़ा डाउट होता है कि आप दुनिया के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि लोग आपको उस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनका भी मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता है। तो हमें उनको आगे बढ़ाना है, ना कि उनको नीचे गिराना। करेक्ट। मैम वैसे आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो, जैसे कि जिस चीज़ को लोग कहते हैं अंधविश्वास बेसिकली, कि कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे एक रील बहुत वायरल हुई थी वृंदावन की ही, कि बांके बिहारी जी टेम्पल का पीछे से जो एसी का पानी था उसको लोग पी रहे थे, ये समझ कि वो चरणामृत है। और एक दो ऐसी भी रील्स देखी हैं कि कुछ फ्लाईओवर्स छुए एक बंदे ने, तो लोग छू रहे ऐसे, देखा देखी में सब पीछे वाले वही चीज तो देखा देखी में भी करते लोग, और ये ऐसा अंधविश्वास भी है। तो आप लोगों को ये कैसे समझाओगे कि भाई इससे कैसे बचना चाहिए या कैसे रहना चाहिए? मुझे लगता है पागलपन है अगर आप बस ऐसे ही आंख बंद करके भागे जा रहे हो और आपको किसी चीज़ का तथ्य, लॉजिक ही नहीं पता, और बस वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही गलत है। हमारा धर्म, मैंने बहुतों बार कहा है, पूरा लॉजिक पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ भी अंधविश्वास नाम की कोई बात है ही नहीं। हम उसको बना देते, जैसे आपने वो पानी वाला उदाहरण दिया, किसी ने एक डाली पे कुछ बांध दिया तो सारे ही बांधने लग गए, कोई कुछ कर गया, छींक गया तो सारे छींकने लग गए, तो ये कोई बात ही नहीं होती। आप ऐसे करके धार्मिक नहीं बन सकते हो। धार्मिक बनने के लिए आपको जो हमारे शास्त्र कहते हैं उनको फॉलो करके चलिए। अगर आप मंदिर भी जाते, मंदिर जाने का आपका उद्देश्य अगर सिर्फ इतना होगा कि भगवान से कुछ मांग आए, कुछ ले आए, तब आप इन झंझटों में पड़ोगे। अगर आपका उद्देश्य वो भगवान ही है तो आप बस जाओगे सीधा, आपको ना किसी धागे से मतलब, ना किसी मन्नत से मतलब है। आप भगवान के पास गए जा कर के उनके सामने, मैं तो ये भी कहती हूँ भगवान के सामने आंख भी बंद क्यों करनी। मान लीजिए आप बिहारी जी गए, वृंदावन में राधा रमन जी गए, वो ब्रज के ऐसे ठाकुर हैं जो एकदम ठाट बाट से सज के रहते हैं। राधा रमन जी को देखो आप, हर रोज नई ड्रेस, नया श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार, किस लिए? ये आप जाओ और जाके आंख बंद कर लो। एग्जाम्पल के लिए, कोई किसी की पत्नी एकदम साज श्रृंगार करके आए, पति से पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, और पति आंख बंद कर ले, तो वो चाहती है ना कि उसको देखा जाए, उसकी बड़ाई, उसकी प्रेज किया जाए। तो वो ब्रज के जो ठाकुर है वो भी इसलिए सज के बैठे कि आप उनको देखो, उनका दर्शन करो। ये आज हम एक नया पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यार आंखें खोल के भी आप आशीर्वाद ले सकते हो। बिल्कुल, आप इतना देखो उनको, इतना उनको आंखों में बसाओ। जैसे बहुत लोग कहते हैं भाई हम बिहारी जी गए, वहाँ धक्के दे के निकाल देते हैं। कहती हूँ आप 5 मिनट वो देख लो, दर्शन कर लो, फिर ना भी कोई भेजे तो भी बाहर आ जाओ, और फिर बाहर मंदिर के बाहर बैठ के अब जो आपने देखा, अब आंख बंद करके उनको देखो। भगवान के सामने गए हो तो उस समय तो आपको उनके पूरे, इसको कहते हैं उनका जो श्रृंगार है उसके रस को पियो, आँखों से पियो, उनको अंदर मन में बिठाओ। ये तभी हो सकता है जब आप कोई संसारिक इच्छा लेके नहीं जाओगे। संसारिक इच्छा लेके जाओगे तो आंख बंद करती आपकी लिस्ट चालू हो जाएगी ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा चाहिए। पर जब आप मांगने नहीं जाते, जैसे एक मैंने पढ़ा था कहीं कि मंदिर में खड़ा हुआ भगवान भी कहता है कि हर रोज़ मांगने ही आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाए कर, कभी कभी हालचाल पूछने भी आ जाए कर। तो वो भगवान चाहता है आप जाके उससे पूछो, ठीक हो, कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये जो रिश्ता है, यही जो रिश्ता, यही भक्त और भगवान के बीच में होना चाहिए। और मैम जो जैसे दर्शन होते हैं लोगों के, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों का वेरिएशन होता है कि किसी के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, किसी के जैसे आपने बोला धक्के मार के, या वैसे होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में हो गए। तो वो भी
ऐसी होता है कि भाई कोई इच्छा लेके जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो भाई उसका ऐसे हो रहा है, या मतलब भगवान भी उस तरीके से ही देखते हैं या वो न्यूट्रल रहते हैं सबके साथ? नहीं नहीं, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं रहते। भगवान कहते हैं मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो करते हैं। किन में करते? जो उनसे प्रेम करता है। जैसे महाभारत में पांडवों से ज़्यादा भेदभाव भगवान का आज तक आपने सुना है कहीं? नहीं। कितना भेदभाव किया उन्होंने। भेदभाव किस लिए किया? पांडवों को जिताना है। येन केन प्रकारेण धर्म जीतना चाहिए, मेरा अर्जुन नहीं हारना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो भगवान करते हैं थोड़ा थोड़ा। भगवान की दो टाइप की कृपा है। एक कृपा है नॉर्मल, जो सब पे है, हवा पानी रोटी अन्न, ये सबको भगवान ने एक चोर को भी दिया है और एक साधु को भी दिया है, ये बराबर है। उसके बियॉन्ड जो एक कृपा है भगवान की, वो डिपेंड करता आपके भाव पे। जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर, अगर आपने कभी नाम सुना, पंढरीनाथ विट्ठल भगवान बहुत प्रसिद्ध ठाकुर जी हैं। वहाँ पे एक संत रहते थे महाराष्ट्र के, एकनाथ जी। तो एकनाथ जी दर्शन करने आते थे और आज भी वहाँ लाखों में भीड़ होती है उस मंदिर में। तो पांडुरंग भगवान की जो स्टैचू है वो ऐसे है, उनके दोनों हाथ कमर पे हैं, स्टैचू ही ऐसी है उनकी। तो ऐसे खड़े थे और ऐसे झांक झांक के ऐसे कुछ देख रहे हैं। तो रुक्मणी जी उनके साइड में खड़ी हैं। रुक्मणी जी ने पूछा आप क्या देख रहे हो? तो बोले मैं भक्त ढूंढ रहा हूँ। रुक्मणी जी बोले इतने सारे खड़े हैं, आपको फिर भी ढूंढना पड़ रहा है? बोले ये सब वो भक्त है जो मेरे दर्शन करने आए, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए मैं यहाँ रोज़ खड़ा होता हूँ, उसके दर्शन करने के लिए, और वो है एकनाथ। वो आज नहीं आया, मैं उससे ढूंढ रहा हूँ। तो भगवान भी मंदिर में इसलिए खड़े हैं ताकि उनका कोई अच्छा प्रेमी भक्त आए और वो उनको देख पाए, उनका दर्शन कर पाए। जैसे भक्त चाहता है वैसे भगवान भी चाहते हैं। मैम जैसे आप बता रहे हो कि मंदिर में भगवान सब देखते हैं, और मोस्टली 90% ऑफ द लोग जिनके साथ मैं भी वृंदावन गया हूँ, मतलब जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ गोसाई होते हैं जो कि अलग अलग डिमांड भी रखते हैं, थोड़ा लालच भी दिखाते हैं। तो मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि भाई तुम अपना भाव मत ख़राब करो। तो मैं उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि तुम अपना भाव मत ख़राब करो, तुम भगवान के दर्शन करने गए हो तुम वही देखो। पर मैं जितने भी लोगों के साथ गया हूँ, मोस्टली मंदिर से बाहर निकलते ही डिस्कशन ऐसा होता है कि बताओ यहाँ पे भी ये हो रहा है, भगवान अगर सामने खड़े हैं उनके सामने ये हो कैसे रहा है, या मतलब क्यों हो रहा है। और वही लोग जो उनके इतने पास हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि ब्रिजवासी जो हैं वो उनके ही लीनिएज से चली आ रही है सेवा, और वो ही ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो उस केस में आप उस चीज़ को कैसा देखते हो कि जब उनकी प्रेजेंस में ही ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी इंसान के साथ ठगा जा रहा है, या भगवान के नाम पे उनके प्रसाद पे कहा जा रहा है इस पे भेंट रखो, इतनी नहीं और रखो, ऐसे जब होता है तो कैसे इस चीज़ को लेते हो आप? देखिए अच्छा बुरा कहाँ नहीं है, अच्छा और बुरा हर जगह है, अच्छे लोग बुरे लोग भी हर जगह है। आप किसी पर पॉइंट आउट मुझे नहीं लगता मुझे करना चाहिए। अगर आपका टारगेट भगवान है, अगर आप सिर्फ उनसे मिलने जा रहे हो, मैं वादा करती हूँ आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि किसने क्या मांगा, किसने क्या बिहेव किया। आप सीधा जाओगे, आपकी नज़रें वहाँ ऐसी मिल जाएगी, अरे आप कौन मांग रहा है वो तो छोड़ दो, आप हाथ में जो लेके गए थे ना वो फूल माला भी चढ़ाना भूल जाओगे। आप जब मंदिर से बाहर आ जाओगे तब आपको याद आएगा अरे मैं तो ये दे करके ही नहीं आया। तो मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल मानना है कि कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। और स्पेशली जब आप मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर आप जा रहे हो अपनी शांति के लिए, मंदिर आप जा रहे हो आप भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तो आपका टारगेट भगवान है, उसके आगे पीछे जैसे वो अर्जुन कह रहे ना कि तुझे क्या दिख रहा है, मुझे वह आँख दिख रही है, देखो ही मत कौन क्या कर रहा है, कौन रील बना रहा है, कौन वीडियो बना रहा है। हम क्या है, हम चारों तरफ वो सब चीज़ें देखने जाते हैं और उनके चक्कर में हम भगवान को नहीं देख पाते, वहाँ उसका जो रस है वो नहीं ले पाते। और अगर स्पेशली मैं वृंदावन की बात करूँ तो वृंदावन एक ऐसी धरती है जहाँ भगवान साक्षात रहते हैं, बिहारी जी साक्षात हैं। तो अगर आप जा रहे हो, जब तक आप उनसे आँखों से आँख आई कांटेक्ट करके बात नहीं करोगे, आपको वो रस नहीं आएगा। और वो तभी आएगा जब आप इधर उधर से सब कुछ बंद कर दो, देखना ही नहीं। मैं फिर कहूँगी कि बुराइयाँ हर जगह होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, पर
हंस होता है ना, उसको बस काम है मोती चुन लेना, बाकी छोड़ देना, दूध ले लेना, पानी छोड़ देना। हमारे जीवन में वैसे ही होना चाहिए, उनको इग्नोर करें, ये सोचें ये भी भगवान के जन है, इनके भीतर भगवान बैठा है, जो करा रहे भगवान करा रहे, तो उससे आप पाप से बच जाओगे। नहीं तो अपराध बहुत जल्दी मिल जाता है अगर हम किसी पुजारी या आसपास के उनके जो गुस्साएं उसमें दोष देखेंगे तो। अच्छा, मैम उसमें दोष देखते नहीं है, मतलब जैसे अगर हमारे ही साथ हो रहा है तो वो तो बंदे के नोटिस में आ ही जाता है, और वो ना चाहते हुए भी डिस्कस करेगा 4 लोगों से जो उसके साथ हैं, यार यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद को बुरा लगता है कि तुम ऐसी स्पिरिचुअल जगह गए हो फिर तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, तुम खुद फेस कर रहे हो, तो थोड़ी भावना ऑटोमेटिकली। मैंने कहा इसमें ये चीज़ बढ़ावा या ये सही है, मैं ये नहीं कह रही, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति इतनी श्रद्धा लेकर के आता है भगवान के पास और बहुत कुछ सोच करके आता है, लेकिन अब उसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये नहीं है कि अगर हम उस चीज़ को अपने माइंड में बिठाएंगे तो हम भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो उस चीज़ में हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि जब भगवान थे ना उस समय भी जय विजय थे, उन्होंने सनकादि ऋषि को अंदर नहीं जाने दिया था, ये अहम आ गया था कि हम गार्ड हैं, हम दरवाज़ा खोलेंगे तभी, और फिर उनको श्राप मिला तो वो रावण कुंभकर्ण बने, कंस शिशुपाल बने। तो ऐसा होता है कि कभी कभी अहम आ जाता है कि भाई हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको ना देख करके भगवान पे छोड़ दें कि प्रभु देखो तुम्हारे इतने करीब बैठे, अब तुम जानो इनको तुम संभालो, हम आपके लिए आए तो हम सिर्फ आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और अगर मैम हम कोई भी इंसान वहाँ डिनाई कर दे, हाथ जोड़ दे कि नहीं जी हम इतना ही देना चाहते हैं या जो भी, तो उस चीज़ का पाप लगता है? नहीं, अगर आपकी जेब में है, आप सामर्थ हो और कोई आपसे मांग रहा है कि इतने भेंट चढ़ा दो, जैसे ऐसा नहीं, वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको पंडित जी अंदर बोल ही देते हैं, इतने का अभिषेक होता है, इतने का ये होता है, आपके पास होते हैं, आपको पता है, आप सामर्थ हो, आप दे सकते हो। पर अगर हम उस टाइम नहीं देते और हाथ जोड़ लेते हैं उनसे या मना कर देते हैं तो ऐसा भी है, पाप लगता है? पाप नहीं है, ये तो दान और सेवा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें ना किसी का प्रेशर है, ना फोर्स है, ना कोई जेब से लूट के ले जा सकता है। आपका इच्छा है, आपका मन कर रहा है कि पर अगर जैसे कोई डरा रहा है कि ये करा लो अच्छा रहेगा, नहीं कराओगे तो नहीं, डरने की वजह से कभी नहीं देना, ये तो बहुत पागलपन है। डर कुछ भी नहीं है, भगवान के द्वार पर डर कुछ नहीं होता है। वहाँ आपका ये सोचना कि पाप लग जाएगा या ये भस्म कर देंगे, ये श्राप दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपका मन गवाही दे रहा है कि हाँ चलो मेरे पास है, शायद इनके बाल बच्चे हैं, इनका भी जीवन चल जाएगा, आपको उस हिसाब से देना है तो आपकी मर्जी है, पर डर के नहीं देना। भगवान के दरवाजे पर दान एक ऐसी चीज़ है जो जब आपके अंतर मन से आवाज़ आती है तब आपको देना चाहिए, आपको लगे कि ये सेवा में लगेगा तब आपको देना चाहिए। तो डरिए बिल्कुल नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ऐसा हमारा। अच्छा मैम, आप अभी वो पाप लगने की बात कर रहे थे तो जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसी भी हम जैसे शहर में रह रहे हैं, नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, किसी आम इंसान का एक लाइफस्टाइल है, वो कुछ भी खा रहा है, कहीं भी कुछ भी लिटर फेंक दिया, पैकेट फेंक दिया या कुछ गंदगी कर दी, या सपोज वो स्मोक करता है या ड्रिंक करता है, ऐसे उसके आचरण है। अगर वो किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाता है और वहाँ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो हटा दो, बट उसके विचार वैसे ही हैं कि यहाँ कुछ मिल जाए या कहीं कुछ फेंक दिया, तो क्या उस एरिया का पाप लगता है? उस एरिया में ऐसे विचार आना या कुछ भी गलत सोचना भी ऐसा होता है कि उसके पाप लगे? हाँ होता तो है, क्योंकि हमारे वृंदावन में कहते हैं, वृंदावन में रात में बैठ के आप एक माला करो, आपको 10 गुना उसका फल मिलेगा। मतलब कोई भी अच्छा काम करोगे, दान करोगे 10 गुना फल मिलेगा, माला करोगे 10 गुना फल मिलेगा। एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट है, पाप करोगे उसका भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि वो उस धरती की पावर है, वो इस मिट्टी की पावर है। तो वहाँ अगर आप ऐसा कुछ गलत करते हो, इसको अपराध बोलते हैं, अपराध करते हो तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है। तो धाम, जैसे आजकल लोग वृंदावन बहुत जाने लगे, कितनी भीड़ होती है, और उसका रीज़न ये है कि सबने हम जैसों से ही सुना है, कथा करने वालों से, वृंदावन जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी बताना चाहिए कि वहाँ पापों से भी बचना है, वो भी आपको डबल होके मिलेंगे। अपराधों से बचना है,
वो भी आपको कई गुना फल देने वाला है। तो धाम में जाने पे सावधानी बहुत ज़रूरी है, बोलने की, विचारों की, खाने की, अपने व्यवहार की। क्योंकि एक तो बात ये भी है कि धाम में ना कभी भी कोई भी बड़ा महापुरुष, कोई भी बड़ा देवता किसी भी रूप में घूम सकता है, नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में। जैसे हम सुनते हैं अयोध्या जी में आज भी हनुमान जी ऐसे ही घूमते हैं, कभी साधु बन गए, कभी कुछ बन गए। हमारे वृंदावन में नारद जी, भक्ति देवी ऐसे ही घूमती है। अब हमें पता चले हम उनसे ही जाके लड़ भिड़े सही बात क्योंकि है। हमने पहचाना नहीं। तो हमें ऐसे धाम में जाके किसी से ऊंचा नहीं बोलना, किसी से गलत नहीं व्यवहार करना, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे अपराध, पाप लगता है। मतलब गलत थॉट्स आना भी अपने आप में एक गलत चीज़ है और पाप में ही काउंट होगा आपके हिसाब से? होगा तो इतना ज़्यादा नहीं। कलयुग में एक चीज़ अच्छी है, सतयुग में अगर आप सोचते भी हो तो भी आपको उसी का उतना पाप करने का फल मिलता है, पर कलयुग में करने का मिलता है। पर विचारों को फिर भी कोशिश करो, जब ऐसी जगह जा रहे हो तो थोड़ा उस समय कंट्रोल करें। कंट्रोल रखें, ज़्यादा इधर उधर की बात और नेगेटिव चीज़ें या पाप वाली चीज़ें ना जी। सोचें। अच्छा मैम, जैसे आप अभी कथा की बात हो रही थी आपकी, और आपने बताया था कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो बुक्स और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है, तो कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हो श्री जी के बारे में, राधा रानी जी के बारे में, कुछ नया पता चला हो जो नॉर्मली जनता को ना पता हो, थोड़ा अगर आप बता सकते हो तो? या ब्रज के बारे में कोई नई जगह, या फिर कुछ पाप ही जो आप बता रहे थे कि क्या ध्यान रखने चाहिए, अब लोग जा तो रही है तो अब ये बातें भी जानी चाहिए बाहर। नहीं, पहले तो सिर्फ वीडियो बनाने मत जाइए वहाँ भगवान को पाने जाइए, भगवान को खोजने जाइए। हम ब्रज में एक भजन गाते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। तो वृंदावन जो है वो भगवान को पुकारो, रो, वहाँ उनमें खो जाओ, वैसी धरती है। तो वहाँ अपने भावों को शुद्ध करके जाइए। और जहाँ तक बात रही राधा रानी की, श्री जी की, हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं राधा रानी के महिमा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। जैसे मोस्टली लोगों को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आए, उसके बाद राधा रानी एज अ फॉर्म, एज अ लड़की बन करके आ गई और उन्होंने आकर के ब्रज में कृष्ण का साथ प्रेमिका बन करके दे दिया, कृष्ण छोड़ के चले गए, लीला ख़त्म हो गई। पर इसका एग्जैक्ट उल्टा है कि जब ठाकुर जी प्लानिंग कर रहे थे ना धरती पे आने की, तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि चलो धरती पे चलना है हमें। यानी वो पहले से थे, ऐसा नहीं कि वो आए हैं और उसके बाद राधा कृष्ण बने, उनका एक अलग लोक होता है, वहाँ वो थे। तो आपस में डिस्कशन चल रहा है कि चलो हमको धरती पे अवतार लेना है। तो राधा रानी बोली मैं नहीं जाऊँगी। ठाकुर जी बोले क्यों नहीं जाओ? क्योंकि आप नहीं जाओगी तो लीला नहीं होगी। तो राधा रानी ने कहा, एक गर्ग संहिता एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है, यत्र गोवर्धनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, जहाँ पर गोवर्धन ना हो, जहाँ यमुना नदी ना हो, जहाँ वृंदावन ना हो, न तत्र में मन सुखम, मेरे मन को वहाँ सुख नहीं मिलेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो ठाकुर जी ने बोला अब तो ये तो आपको तो ले जाना पड़ेगा, तो क्या करें? तो राधा रानी को लाने के लिए ठाकुर जी पूरा की पूरा वृंदावन उतार के लाए धरती पे। वृंदावन आया, यमुना आई, गोवर्धन आया, ये सब इसलिए आया ताकि राधा रानी मान जाएं कि मैं आपके साथ धरती पे चलूँगी। जैसे एक प्रेसिडेंट कहीं जाता है किसी बड़े देश का, तो पूरे तामझाम से चलता है ना, उसका शेफ भी साथ जाएगा, उसका ये भी साथ जाएगा, सारी टीम साथ जाएगी। ठाकुर जी ने कहा टीम नहीं, हम पूरा जगत लेके आएंगे अपने साथ में, जगह भी लेके आएंगे। तब वो वृंदावन धरती पे लेके आए। तब राधा रानी राजी हुई कि अब मेरा वृंदावन आ गया, अब मैं आपके साथ चलूँगी। तब वो लीला करने के लिए इस धरती पर आए हैं। यानी ये जो देख रहे हैं ना वृंदावन, ये कॉपी पेस्ट है। ये एक असल जो वृंदावन है, ओरिजिनल जो वृंदावन जहाँ ठाकुर जी लीला, जिसको गोलोक बोलते हैं, उसी का ये जेरोक्स है, उसको धरती पर उतारा गया है। इसलिए इसकी इतनी महिमा है। तभी तो सब लोग गाते कि, और ये एक इसका सबसे बड़ा गुण है, ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, इसका कोई अंत नहीं है। प्रलय भी आ जाएगी, पूरी धरती का नाश हो सकता है, पर वृंदावन का नाश नहीं होता।
ये हमेशा रहता है। तो इसीलिए हम बार बार वृंदावन वृंदावन ब्रज की धरती, इसकी महिमा इतनी गाते। मैम लेकिन अब जैसे ये पूरा कमर्शियलाइज हो रहा है, होटल्स, रोड्स और इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ मोहित मरल गोस्वामी जी भी आए थे जो राधा वल्लभ मंदिर के वो हैं, वो तो कहते हैं कि वृंदावन का नाम तो कंक्रीट वन ही रख दो, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना मॉडर्नाइज हो रही है चीज़ें, पहले वाली ऑथेंटिसिटी रही नहीं। आपका क्या टेक है इस पे? क्योंकि अब डेवलप में अभी कॉरिडोर भी आ जाएगा तो तरीके बदल जाएंगे दर्शन करने के, और हो सकता है अब जो इतने लोगों को दर्शन हो भी रहे हैं वो अलग तरीके से होंगे। तो देखो कलयुग है यहाँ, तो ऐसा तो होना ही है। कौन सा ऐसा तीर्थ है जहाँ पर आधुनिकता नहीं आ रही, भौतिकवादता आ ही रही है, कोई उसको बहुत बढ़ावा मिले ऐसा नहीं। पर मैं एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगी, कंक्रीट वृंदावन है मान लिया, लेकिन एक वृंदावन ऐसा भी है जो वृंदावन के आसपास है, जहाँ अभी तक भौतिकता ज़्यादा नहीं पहुँची है, वहाँ जाइए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वन हैं, तपोवन है, बिहार वन है। इन वनों में अभी तक भी, एक बिहार वन जो मैंने बताया, वहाँ अभी तक लाइट भी नहीं है, लाइट अलाउड नहीं है। वृंदावन में भी एक शायद आपने तटीय स्थान एक स्थान है, वहाँ पे कोई ऐसी अभी आधुनिकता नहीं आई है। तो ऐसी जगह ढूंढिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि कंक्रीट तो बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत सारी अब तो खाने की जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं सब आ गई हैं, हाई ब्रांड्स आ गई है, और लोग आधे से ज़्यादा, माफ़ी पर दिल्ली वाले आधे से ज़्यादा तो बस वहाँ टिक्की गोलगप्पे खाने ही जा रहे हैं, मीठी लस्सी पीने जा रहे हैं। पर उन दिल्ली वालों में हम भी आते हैं, अब लस्सी इसलिए मैंने पहले ही माफी मांग ली। मैं होती तो बहुत बढ़िया है वैसे, अच्छी प्रसाद रूप में लो ना। देखो सारा खेल विचार का है, इंटेंशन का है सारा खेल। लस्सी मजे के लिए पियोगे तो वो मजा ही देगी, और ये कि बिहारी जी का प्रसाद है तो उससे पूरा दिमाग बदलेगा। कोई ये नहीं कह रहा, हम भी जाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी पीते, लेकिन उसका विचार बस चेंज, इंटेंशन उसको प्योर रखने, और प्योर रखो बस। आप वीडियो भी बना रहे हो, आप रील भी बना, कुछ भी कर रहे हो, आपके सेंटर में भगवान होना चाहिए, आपके माइंड में, आपके कहीं भी इंटेंशन में कुछ और नहीं होना चाहिए। वो अगर आपकी प्योर है तो कोई गलत बात नहीं है। तो खूब खाओ पियो, बट टारगेट भगवान करो। हाँ मैम, आप एक काऊ हॉस्पिटल रन करते हो, जैसे हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ कि आपने क्यों ये सोचा और कैसे कैसे रेस्क्यू करते हो आप काउस को, और उनकी कैसी देख रेख होती है वहाँ पे? हॉस्पिटल हम 2013 में शुरू किया था, तो 10-12 साल हो गए उसको चलते हुए, और वहाँ अब तक लगभग, अगर ऑपरेशन की बात करें तो 70-80,000 गायों का वहाँ पर ऑपरेशन किया जा चुका है। बाप रे। जिसमें सारे ऑपरेशन होते हैं, लाइक किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो उनको स्टील रॉड डाली जाती है, किसी का ये दांत टूट गया तो उनको वायरिंग लगाई जाती है, सिजेरियंस होते हैं, कैंसर के ऑपरेशन, हर्निया के ऑपरेशन। बहुत सारी गाय जो होती है वो ब्रूचुअली बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक बुल आया था, उसको किसी ने 6 बुलेट मारी, 6 गोलियां मारी, 3 मिस हो गई, 3 उसकी बॉडी में रही, और वो 10-12 दिन तक सरवाइव किया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल है ना, ये यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे है, तो वहाँ बहुत सारी गौ तस्करी होती है, स्लॉटर हाउस, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। तो हमारे जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है, 100-150 लोग हैं, आसपास के बहुत सारे ऐसे आप जैसे बहुत यंगस्टर हैं जो जुड़े हुए हैं गौ माता के लिए, तो जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जाते हैं, वहाँ जा कर के उन गायों को रोकते हैं, उनको निकालते हैं, और एक छोटे से गाड़ी में 15-15 गायों को फंसा के लेकर के जाते हैं। इतना उन पर, और एक पता नहीं कुछ एक ऐसा इंजेक्शन आता है, ये स्पेशली ये जो कसाई होते हैं इनके पास होता है, कि ये गाय को एक बार मारेंगे तो उनका हाफ जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है ऑटोमेटिक, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अरे बाप रे। तो अब वो इतना बड़ा शरीर गाय न खड़ी हो सकती है। हमारे अस्पताल में आईसीयू वार्ड में ऐसी कम से कम 40-50 गाय रहती हैं जो खड़ी ही नहीं होती पूरी लाइफ, उनको बैठे बैठे ही पानी चारा सब खिलाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इसी के कारण हमने ये अस्पताल शुरू किया। एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मार के चले गए तो उनके लिए,
और साथ साथ में और भी जितने कुत्ता, बिल्ली, मोर, सारे जितने एनिमल्स हैं सबको ला करके वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा मैम, कोई रेस्क्यू स्टोरी आपको याद आ रही हो? एक गाय आई थी, उसको भी यही बुलेट वाला केस था। उसके यहाँ गले से पूरा बुलेट पास हो गई, एक निकल गई, एक उसकी बॉडी में रह गई। तो जब वो आई थी इस कंडीशन में थी, वो पानी भी नहीं पी रही थी। फिर उसको रखा, कुछ दिन ग्लूकोज पे रखा। ग्लूकोज पे रहने के बाद धीरे 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 वो ठीक हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। आज उसका एक छोटा सा बछड़ा है। और सिर्फ बछड़ा नहीं, वो गाय एक ऐसी प्राणी है जो कभी भी 4-5 बच्चों को दूध पिला लेती है साथ में। अपना ही बच्चा हो ऐसा नहीं, वो किसी को भी पिला लेती है। तो वो उनको वो पालती है, पोसती है। और शायद उसी गाय ने 4 से 5 बच्चे हमारे अस्पताल में बड़े किए हैं दूध पिला के। तो जहाँ वो एकदम मरने के कगार पे थी, वहाँ उनकी वजह से, उस गाय की वजह से 4-5 बछड़ों का जीवन बचा है। मैम ये एक तर्क ये भी निकल के आता है कुछ लोगों का कि गाय का दूध या भैंस का दूध उसके बच्चों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है, और बहुत क्रूरता करते हैं हम एक बछड़े को उसकी माँ से दूर करके और हम दूध निकालते हैं उसका। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जो ह्यूमन को जितना दूध ज़रूरी होता है वो बचपन में पी लेता है, गाय का दूध उसके लिए नहीं है। वहीं हमारे शास्त्र में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और गाय के दूध को अमृत बताया गया है। तो स्पिरिचुअली आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्योंकि आप एक काऊ हॉस्पिटल भी रन कर रहे हो और वहाँ पे आपने देखा है बछड़े माँ का दूध पी रहे हैं, गौ माता का। तो आप कैसे देखते हो? मैं देखो स्पिरिचुअली से ज़्यादा लॉजिकली बोलूँगी। अगर आप लॉजिक से भी देखोगे ना, एक गाय एक दिन में इतना दूध देती है कि अगर केवल उस दूध को उसका बछड़ा ही पीता रहेगा तो उसको आपको हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, ये कंडीशन अच्छा। हो जाएगी। क्योंकि इतनी मात्रा में गाय का दूध निकलता है, आप किसी भी गाय को देख लीजिएगा। तो इसका मतलब यह है कि उसको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, वो क्रिएचर एक ऐसा है जो बनी ही इसलिए कि वो अपने बछड़े को पिलाए, उसके बाद जो उसका दूध एक्स्ट्रा होता है वो इंसानों के लिए पिलाया जाए। लेकिन जैसा कहा कि अच्छा बुरा हर जगह होता है, तो आजकल ये जो मिल्क इंडस्ट्री है इसने थोड़ा गलत किया। यहाँ पे इसको जब बिज़नेस बना लिया गया, उसमें उसके बछड़े को दूध ना पिला के डायरेक्टली मशीन्स होती हैं, बछड़े सामने खड़े कर दिए जाते हैं, वो तड़प रहे होते हैं और वहाँ उनके दूध को निकाल के फिर डेयरियों में भेज दिया जाता है। इसकी वजह से आजकल ये जो एक वीगनिज्म भी थोड़ा बढ़ गया है, उसका रीज़न यही है कि लोग को वो चीज़ थोड़ी नहीं पसंद आ रही। वो ठीक भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाय का दूध इंसानों के लिए नहीं है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से बछड़े को पिला के फिर यूज़ में लोगे तो इतना अमाउंट में दूध होता है कि हम सारे जितने भी धरती के इंसान हैं सबको गाय पाल सकती है। भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। और अगर हम अपने शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों में लिखा है गाय का दूध अमृत है, गाय के दूध से शक्ति मिलती है। पहले के ज़माने में कौन सी माँ कॉम्प्लेन पिलाती थी, कौन सा बॉर्नवीटा होता था? सब गाय के दूध पी कर के बड़े हुए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उनके अंत तक। तो मुझे लगता है मैं वेजिटेरियनिज्म का सपोर्ट करती हूँ, वीगनिज्म का नहीं। क्योंकि वीगन से इसका एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि अगर गाय आजकल ना तो खेती के लिए यूज़ हो रही हैं, बैल मतलब, एक ही थोड़ा बहुत रीज़न बचा है जिसके लिए लोग घर में या अपने जीवन में गाय रख रहे हैं, वो दूध है। अगर वो भी हटा दोगे ना तो जितनी भी बची कुची गायें ये भी स्लॉटर हाउस में कटने जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ सब कोई, शहरों में रहने वाले लोग भी गाय का दूध पिए, उसका यूज़ करें। बट मैम सिंस आप देखते हो बहुत क्लोजली कि गाय को खाना क्या जा रहा है, चारा क्या जा रहा है, क्या उसमें भी मिलावट है? और क्या सच में गायों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है कि वो ज़्यादा दूध दें? जी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हाँ हो रहा है। बड़ी जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें फोर्सफुली गायों को दूध देने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम उनको उससे होती है। लेकिन अगर लोकली आप बात करते हैं, इसलिए मैं अपनी कथाओं में जो कहती हूँ कि कोई भी सोसाइटी हो, चाहे आप नोएडा में रहते हो, हर एक सोसाइटी के पास इतनी एक वो होती है कि आप कोई एक दूध वाला भैया रखें और उससे कहें 10 फैमिली मिलके, हम 10 लोग मिलके एक गाय पालना चाहते हैं, आप रखो, हमारी तरफ से आप उसकी टेक केयर करो और हम 10 लोग को प्योर दूध चाहिए।
हमें कोई वैसा मिलावटी दूध नहीं चाहिए। और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। एक पुणे में एक किसी कंस्ट्रक्शन वो कंपनी है, उसने बनाई है, उसने हर एक फ्लैट, हर एक जो विला है उसके साथ ये शर्त रखी है कि ये विला उसी को मिलेगा जो घर में गाय रखेगा। और उन्होंने प्रॉपर उसके लिए जगह बना के उनको दी है। तो ऐसी चीज़ें अब धीरे धीरे शुरू होने लगी हैं, जिससे लोगों को अवेयर लोग हो रहे हैं और उससे पता लग रहा है कि गाय की क्या महत्वता है। मैम बट वैसे आजकल ना काफ़ी जैसे डॉक्टर्स लोग भी हैं, वो साइंटिफिकली कहते हैं कि ये गाय का या फिर बफलो का जो दूध है ये ह्यूमंस के लिए नहीं बना हुआ, नहीं पीना चाहिए। और तो उस पर आपका, उस बारे में आप क्या सोचते हो? नहीं, जो अब देखो, एक संस्कृत में एक लाइन है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, मतलब 10 सर तो 10 बातें, 10 विचार। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं कि गाय का दूध पियो। यहाँ तक कि आजकल तो ऐसा भी हो रहा है कि कुछ ऐसी भयानक बीमारियाँ हैं जो गौ अर्क से ठीक हो रही हैं। गौ अर्क मीन्स गौमूत्र जो होता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कैंसर जैसे रोग के लिए भी। तो अब इस पे रिसर्च भी हो चुकी हैं, चल भी रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रोग गाय के दूध में है, अगर वो देसी गाय है तो। ये भी दो होती है ना, एक जर्सी गाय होती है और एक देसी गाय। देसी गाय के दूध में कोई भी ऐसी, और उल्टा जितनी भी बीमारियां, आजकल इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? क्योंकि खाने में, दूध में, सब में मिलावट, हर चीज़ प्रोसेस्ड है, हर चीज़ में कुछ ना हर कुछ चीज़ मिला हुआ है। प्रोसेस्ड है। तो अगर गाय का दूध शुद्ध आप पियेंगे तो वो हमारी शक्ति को बढ़ाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे हमें रोग होगा या डॉक्टर उसके लिए कभी मना करेंगे। जी ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपके साथ फिर से बातें करके, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये एपिसोड था, बहुत ही पीसफुल, काम, एकदम मज़ेदार बातें हुई। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नए एपिसोड में। टिल देन, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं मैम उनको आपको आंसर कर पाए, पर ये बिज़ी बहुत रहते हैं, तो आप इनको सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ ही रहा था, या कमेंट कर दो, हम अगली बार पूछ लेंगे जब भी नेक्स्ट एपिसोड होगा। और अगर आपको मैम की कथा अटेंड करनी है तो वही आपको जानना होगा नेक्स्ट कहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम और मैम के यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए फॉलो कर लीजिए। और बस जो बातें आपको पॉडकास्ट में सुनने को मिली उनको इम्प्लीमेंट करिए, आप भी और हम भी करेंगे। और बस अच्छा इन्वायरमेंट अपने आसपास बनाते हैं, और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। मैम जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को? मेरा तो जीवन का एक मंत्र है, खुश रहिए, हंसते रहिए, खुद खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, क्योंकि जितने खुशियाँ बांटोगे उतना आपके जीवन में उल्टा भगवान डबल करके, कई गुना करके उसे देंगे। और जीवन एक ही बार मिला है, इसको भगवान से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, और मस्त रहो, व्यस्त रहो। बिल्कुल। चलो जी, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। कृष्ण, राधे राधे।